Hello dear students of class 11. Once again I welcome you all in this online digital classes. So today in this class we are going to start next chapter, that is the last chapter of our syllabus. Okay? Though it is order number 2, chapter number 2 of your NCERT book, but in our syllabus going on, it is the last chapter of our syllabus which you have to go through. That is chapter number 2, relations and functions. आज जो हम लोग को इस वीडियो में करना है, स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस. In the previous video we have done exercise 1.6. ठीक है, दो miscellaneous exercises also having some important questions of 3 set Venn diagram, but though it has been deleted by HP Board of School Education for this current session. So we will be doing those questions in our online class on Google Meet. Will not be covering those questions in our YouTube. That we will be doing in online classes. So chapter number 2, relations and functions. ठीक है, अब यहाँ पर हम रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जिस चैप्टर में टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट. दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक में से आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है ना, एमसीक्यू आ जाता है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल के बेसिस पे करते हैं. ठीक है, मान लीजिए ए सेट है आपके पास पे, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3. ये ए आपके पास सेट है 1 2 3. सिमिलरली आपके पास एक बी सेट है, लेट अस से 5 6, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट कार्टेशियन प्रोडक्ट. और आपको क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है. ठीक है, ऑफ ए एंड बी. तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है? हर एक सेट का हर एक एलिमेंट का आपने रिलेशन बनाना है बी के हर एक एलिमेंट के साथ. तो ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1. तो 1 का रिलेशन बनाना है दोनों एलिमेंट के साथ. 1 5, फिर 1 6. फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट के साथ दोनों का रिलेशन बनाना है 2 5, 2 6. फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ 3 5, 3 6. अगर और भी एलिमेंट्स होते हैं ए एलिमेंट में तो उनका रिलेशन आ जाता है बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ. तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ठीक है, लेकिन एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, और जनरली क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए क्रॉस बी है. कि अगर आपके पास मान लीजिए ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी में नंबर ऑफ कुछ एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए क्रॉस बी है. जैसे यहाँ पे देखो फ्रेंड्स एग्जांपल, ए में कितने एलिमेंट्स थे? 3. बी में कितने एलिमेंट्स थे? 2. तो अगर आपसे कोई बिना एलिमेंट्स दिए पूछ ले कि भाई ए में अगर 3 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से, वो नहीं पूछ रहा. वो सिर्फ आप उसमें क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताया गया है कि इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी हैज 2 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए क्रॉस बी है. तो बस आप लोगों ने उनको मल्टीप्लाई कर देना. 3 2 6, 3 into 2 gives you 6. तो आप लोग कहेंगे कि ए क्रॉस बी हैज 6 एलिमेंट्स. ठीक है, क्वेश्चन आता है सर आपके पास एमसीक्यूज में. आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6. कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 6 एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है बट दैट इज अगेन डिलीटेड. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन. ठीक है, आप लोगों ने रिलेशन बताना है. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन एक्सप्रेस किया था ए और बी में. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन. रिलेशन कैसे करेंगे? देखिए हम जनरल लाइफ में रिलेशन कहते हैं. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, 2 पर्सन्स आर देयर ए एंड बी, और उनके बीच में अगर आपको रिलेशन एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? ठीक है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है सिर्फ पर्सन्स का. ठीक है, कि दे में बी फ्रेंड्स. ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, ए इज अ फादर ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ मदर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ वाइफ ऑफ बी. तो कुछ भी रिलेशन आपके पास हो सकते हैं. तो है साइंटिफिकली. लेकिन मैथ्स में हम रिलेशंस कैसे देखते हैं? लेट अस से, ठीक है, मतलब दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा. ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स इक्वेशन. रिलेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन. कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में क्या रिलेशन है, तो ए और बी के रिलेशन का मतलब है कि ए और बी के बीच में इक्वेशन क्या है. ठीक है ना? हाँ जी, तो मतलब इक्वेशन. अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 4, तो ये क्या होगी? ए और बी के बीच में इक्वेशन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ओके,
अब रिलेशन दो एलिमेंट्स के बीच में होता है, ठीक है, जैसे दो नंबर्स के बीच में या फिर दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन होता है साइंस में, वैसे ही मैथ में भी दो नंबर्स के बीच में या फिर दो अल्फाबेट्स के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में जो हम रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी डेफिनेशन number 2 on page number 34. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. तो उसमें आपको रिलेशन बताया गया कि रिलेशन क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई A से, लेट अस से दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B, इसमें कोई एलिमेंट्स है, मान लीजिए 1 2 3 और, ठीक है, और इसमें जैसे मैंने पिछला जो आपका पास ये फिक्स एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 6, ठीक है। अब आप लोगों को रिलेशन बताना है, रिलेशन सिर्फ ये डायग्रामेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेशन कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये इस टाइप से रिलेशन, ठीक है, ये कोई रिलेशन, ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गया रिलेशन, ठीक है। मान लीजिए 1 का रिलेशन एक और नंबर के साथ भी है, 6 के साथ भी है, ठीक है, ये आपके पास क्या है रिलेशन। मान लीजिए रिलेशन ऑफ 1 with 5 2 with 6 सॉरी 1 with 6 एंड 3 with 6, ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गया रिलेशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डायग्रामेटिकली साफ पता चल रहा है कि 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ और 3 का रिलेशन 6 के साथ है आपके पास। ओके, तो मतलब अगर आप रिलेशन को एक्सप्रेस करना चाहें तो रिलेशन क्या हो जाएगा 1, 5 1, 6 और 3, 6, ये तीन रिलेशन आपके पास बन गए, ठीक है, 1, 5 1, 6 3, 6, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, ठीक है ना, इस टाइप से आप रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, जो रोस्टर फॉर्म में आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हाउ टू डिनोट द सेट इन अ रोस्टर फॉर्म एंड इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस टाइप से आप लोगों ने रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया अपने रिलेशन को। अब देखिए इसमें एक वर्ड आता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो अगर आपके पास इस रिलेशन का मान लीजिए रिलेशन है R और इसका आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना पेयरिंग हुई हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर। ये किस के बीच में पेयर है 1,5 के बीच में, ये पेयर है 1,6 के बीच में और ये पेयर है 3,6 के बीच में। तो डोमेन क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट ऑर्डर्ड एलिमेंट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर या फर्स्ट ऑर्डर्ड एलिमेंट ऑफ द पेयर, ठीक है। ये जो पेयर बने हैं इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 1 3, तो क्या हो जाएगा डोमेन 1, 3 1,3 लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार काफी है 1, 3। रेंज सेकंड ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है ना, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो 5 6, ठीक है ना, हाँ जी, सो 5 6 आपका क्या हो गया रेंज हो गया। और फिर इसमें एक वर्ड आता है कोडोमेन, क्या आता है कोडोमेन। कोडोमेन होता है स्टूडेंट्स जिस सेट में से रेंज की वैल्यूज पिक की गई है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दो सेट्स थे, ए सेट था 1 2 3 4 और बी सेट था 5, 6, ठीक है। तो जिस सेट में से ये जो रेंज की वैल्यूज ली गई हैं, कंसीडर की गई हैं, जैसे रेंज क्या है 5, 6, ये कौन से सेट में से आई है बी सेट में से। जो कंप्लीट बी सेट है वो आपका क्या हो जाएगा कोडोमेन। तो बी सेट क्या है, दो एलिमेंट्स हैं बस उसमें 5, 6, ये हो जाएगा इसका कोडोमेन, ठीक है। दिस इज योर कोडोमेन। इनको कर लेते हैं, इसको बंद कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डोमेन, दिस इज रेंज एंड दिस इज कोडोमेन। नेक्स्ट इज फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन फ्रेंड्स, इट इज मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 36, definition number 5. A relation from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has only one and one image in set B. जैसे फ्रेंड्स ये मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशन, ठीक है, लेकिन फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन बनाया, ठीक है। फंक्शंस आप लोग कब कहेंगे, फंक्शंस वही रिलेशन होगा जिसमें ए के हर एक एलिमेंट का जो इमेज बन रही है, जो रिलेशन बन रहा है, वो केवल एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो जो 1 का पेयर है वो 5 के साथ भी बना है, 6 के साथ भी बना है, लेकिन इस टाइप से फिर ये क्या हो जाएगा फंक्शन नहीं होगा। जैसे 1 का केवल एक ही नंबर के साथ पेयर बनना चाहिए, 2 का एक ही नंबर के साथ, 2 का तो यहाँ पे बना ही नहीं है, लेकिन अगर बनता तो एक ही एलिमेंट के साथ बनना चाहिए, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन
पेयर बनना चाहिए p के एलिमेंट के साथ, तभी वो क्या होगा फंक्शन होगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द exercise 2.3. So exercise 2.3, let us do some questions of exercise 2.3. The very important question we are going to do today is question number 2 second part, ठीक है। question number 2 का second part हम लोग करेंगे। exercise 2.3 question number 2 second part. So one function is given to you as under the root of 9 minus x square. One function is given to you under the root of, that is square root of 9 minus x square, and you have to find the domain and range of the function. एक फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, अंडर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप लोगों को क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया है वो बताया है रिलेशन के केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, सी एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, दैट मींस फंक्शन इज गिवन टू यू, और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद डोमेन। Now, how do we find the domain of a function? Students, if you want to write down, you may write down this definition, but I am saying now, domain means, domain is the set of elements for which the function exists. That is, domain is the set of elements, or we can say the values of x for which the function exists. Again, I am repeating, all the values of x for which the function exists. कहने का मतलब है कि सारी की सारी x की वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगी, जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अभी देखो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आपके पास मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो कब एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई भी, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 9 है, क्या ये स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ -9, ये दो नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट -9, एंड आई एम आस्किंग यू क्या ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी? तो आप कहेंगे सर एग्जैक्टली ये तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, ठीक है। लेकिन क्या स्क्वायर रूट ऑफ -9 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, ठीक है। डोंट से दैट दिस इज -3, नेवर से दैट दिस इज -3, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाई? क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दैट मीन्स कि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अगर मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ -9, तो मतलब -9 किसका स्क्वायर है? आप चेक कर लीजिए कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव 9। -3 का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव 9, बिकॉज -3 into -3 is equal, sorry, -3 into -3 is equals to positive 9, not negative 9. So negative numbers का स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना जी। मतलब सॉरी, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर तो होता है, लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, मतलब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ये फंक्शन कैसा है, सबसे पहले आपको मेन देखना है कि फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है ये तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, जब आपकी स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं डोमेन में फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड का मतलब होता है कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी नंबर का आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब होता है, अभी नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 आर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो 0 या फिर 0 से ग्रेटर हो, इन सबके क्या होते हैं? स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो मतलब ये जिस चीज का आपने, प्लीज यहाँ पे अंडर रूट मत लिखना, ठीक है। जिस चीज का अंडर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सिर्फ वो वाली वैल्यू। अगर मैं कह रहा हूँ स्क्वायर रूट 9, तो 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है,
तो अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस दिस इज द पॉजिटिव नंबर। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैन यू राइट डाउन दिस 3 एज 3 स्क्वायर, ठीक है। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी यू कैन राइट डाउन 3 माइनस x इनटू 3 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिए जैसे हम फैक्टर्स पे एक करके 0 के इक्वल पुट करते थे वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल पुट करना है। तो 3 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी डन चैप्टर नंबर 6 इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो वही है कि माइनस x को ट्रांसपोज कर दीजिए या फिर दोनों तरफ x को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। 3 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे या फिर दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो कहने का मतलब है कि जो x की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन इक्वल टू 3। ये तो है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो मतलब x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कैन ऑल्सो ऐड ऑन दैट डोमेन इज इक्वल टू -3 to 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा डोमेन -3 to 3। Why I have written closed interval because -3 भी included है, ठीक है। It is written greater than equal to -3 मतलब -3 से ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है। सो इसलिए -3 to 3 ये आ चुका है आपके पास डोमेन। नाउ लेट अस फाइंड आउट रेंज। रेंज क्या होती है, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से फंक्शन गिवन है सो रेंज क्या होती है देखें। डोमेन मैंने आप लोग को क्या बताया x की सारी वैल्यूज, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब रेंज होती है फंक्शन की वैल्यूज, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें देखें डोमेन फाइंड कर चुके हैं हम, x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इन सारे x की वैल्यूज के लिए जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी वो आपका क्या हो जाएगा डोमेन, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कि when x belongs to -3 to 3 तो फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज आएंगे आपको बताइए, ठीक है। फंक्शन की कौन कौन से वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी देखिए। लेट अस कंसीडर -3। फंक्शन में जब x की वैल्यू -3 पुट करके देखो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 -3 पुट कीजिए, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, ठीक है। लेट अस पुट -2, ठीक है। -2 पुट करके देखिए। सो अगर आप -2 इधर पुट करेंगे सो -2 का स्क्वायर 4 और 9 - 4 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। नियर अबाउट 2 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन बट इट विल बी स्क्वायर रूट 5। लेट अस पुट 1, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे सॉरी माइनस, अब देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x का स्क्वायर है। तो अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर इज 1, सो 9 - 1 विल गिव यू 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 गिव्स यू 2 रूट 2, ठीक है। नहीं तो 2.8 समथिंग, ठीक है। 2.8 या फिर 2.9 समथिंग आ जाएगा, 2.89 समथिंग। सो हाँ जी, तो ये आप लोगों की फंक्शन की क्या हो जाएगी वैल्यूज हो जाएगी। तो आप लोगों ने पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना इसको, यू कैन जस्ट राइट डाउन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज एज, हाँ जी। क्या आ रही है आपकी रेंज की वैल्यूज देखिए। सबसे पहले क्या आई थी, मतलब सबसे पहले क्या आई थी वैल्यू 0, ठीक है। तो 0 से वैल्यूज आपकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और लास्ट नंबर क्या आएगा। सो देखिए अब देखिए x की वैल्यू जो है वो -3, -2, -1, 0 भी हो सकती है। और अगर आप x की वैल्यू को 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 - 0 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, ठीक है। तो आपके रेंज की वैल्यूज क्या आ रही है 0, ठीक है। अब टू 100 कहाँ तक 3, ठीक है 0, ठीक है। फिर एक आपकी वैल्यू आ रही थी स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 8 और एक लास्ट में वैल्यू आ रही है 3, ठीक है ना। सो 0 √ 5 √ 8 अप टू सो ऑन 3, ठीक है। इसके बीच में वैल्यूज हो सकती हैं क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि -2 ही होगी, -2 से और -3 के बीच में भी हो सकती है। लेट अस से -2.5, ठीक है, -2.6। सो ऑल दिस वैल्यूज कैन एग्जिस्ट। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे फंक्शन की वैल्यूज हो जाएंगी। सो यू कैन राइट डाउन दैट रेंज इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आपको सेट के फॉर्म में, ठीक है, 0 to 3 और अगर आप चाहें सेट के फॉर्म में लेना, ठीक है।
इसको भी स्टूडेंट्स अगर आप लिखना चाहें तो सेट के फॉर्म में ऑल्सो लिख लें, ऑल्सो राइट डाउन दैट x such that जस्ट मैंने ये लिखा था कि -3 is less than equal to x is less than equal to 3. If you want to write down in set form, this is the set form, set builder form, ठीक है, और this is the interval form, ठीक है, रियल नंबर्स के इंटरवल फॉर्म की टर्म्स में लोगों ने लिखा है। वैसे ही आप लोग रेंज को भी लिख सकते हैं, रेंज इज x such that 0 is less than equal, sorry, is less than equal to x is less than equal to 3. मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से 3 तक लाई कर रही है, ठीक है, x is greater than equal to 0 and less than equal to 3. So this is our domain and range of the function. एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, दैट इज चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। Question number 2 of miscellaneous exercise. Since this question is very important, this question often comes in our board exam, so please prepare this question also. Question number 2 of miscellaneous exercise. So that is, f of x is given to you. F of x is given to you, x square, and you are being asked to find. आपको क्या बोला गया है? फाइंड करने के लिए फाइंड f of x माइनस सॉरी नॉट f of x, f of 1.1 माइनस f of 1 होल अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड दैट फाइंड f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको fx की वैल्यू गिवन है, ठीक है, f of x का मतलब होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, कि जो आपके फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो x की टर्म्स में गिवन है, मतलब कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो आपका x वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट इज f of x आपको क्या गिवन है, x के। अब ध्यान से देखिए कि जो आपको फाइंड करना है उसमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट थिंग दैट इज नीडफुल टू यू इज f of 1.1, आपको क्या चाहिए, f of 1.1, तो फाइंड कर लीजिए f of 1.1, मतलब x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1. प्लीज कंपेयर दिस टू थिंग्स, f of x आपको गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, f of 1.1, मतलब आपको सिर्फ x की वैल्यू को क्या पुट कर देना है, 1.1 पुट कर दीजिए, 1.1 का स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, सही हो जाएगा 1.21, ठीक है। फिर एक आपको और चाहिए f of 1, f of 1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू को 1 पुट कर देना है, ठीक है, सो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ओनली, ठीक है, तो जो आपको चाहिए f of 1.1 माइनस f of 1 होल अपॉन 1.1 माइनस 1, पुट द वैल्यूज, f of 1.1 is 1.21 माइनस f of 1 is 1 होल अपॉन 1.1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.1. Further solve it, 1.21 minus 1 is 0.21 upon 0.1, ठीक है, you will just eliminate this decimal places upon 10, इस ये decimal हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, 0 got eliminated, तो the answer is 21 upon 10, अगर decimal fractions लिख रहे हैं तो it is 2.1, so the answer is 2.1. So your answer is 2.1 of this question number 2 of exercise, miscellaneous exercise of chapter number 2. This is your answer. Okay. So we are ending the section here right now only. Okay, we are concluding our video right here now. So complete your portion, complete your questions. So thank you and have a nice day.